जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान की बहुत ही पावन कथा एवं भक्तिमयी कथा को श्रवण करेंगे। एक बार दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग की ओर गमन कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, सामने से एक गंधर्व कन्या आ रही है, अप्सरा आ रही है। उनके हाथों में बहुत सुंदर पुष्पों की माला थी, जो कि गंधर्व लोक की माला थी। वह अप्सरा जब सामने आई, तब सामने ब्राह्मण देवता को देख करके उन्होंने क्या किया, वह माला दुर्वासा मुनि को समर्पित करके उन्हें प्रणाम करने लगी। दुर्वासा मुनि उनको आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए और माला को अपने हाथों में स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जब वो आगे बढ़े तब दुर्वासा मुनि ने क्या देखा कि राजा इंद्र अपने इरावत हाथी में सवार होकर के उनकी ओर आ रहे थे। जब इंद्रदेव सामने आ गए तब उन दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया है। राजाओं देवताओं का राजा जान करके इंद्र को दुर्वासा मुनि ने वह पुष्पों की माला उनको समर्पित कर दी। इंद्र उसे स्वीकार तो कर लिए, परंतु उन्होंने क्या किया, उस माला को अपने इरावत हाथी को पहना देते हैं। जब वह इरावत को पहना दिए तब इरावत ने क्या किया, उसे अपने सूंड से निकाल करके नीचे डाल देते हैं, डाल दिया है और उसको अपने पैरों में रौंद देता है। इस कृत्य को दुर्वासा मुनि सामने से देख रहे थे। इस कृत्य को देखकर उनको भयंकर क्रोध आया और क्रोध से बोले कि वे दुष्ट इंद्र, तुम अपने अभिमान से भरे हुए हो, तुमको अपनी सत्ता का अहंकार हो गया है, जाओ तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके उन्होंने उनको श्राप दे दिया और ये भी बोले कि देवताओं की भी शक्ति छीड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। उसी समय कुछ काल बाद देवताओं एवं असुरों का युद्ध प्रारंभ होता है। उस युद्ध में लगातार युद्ध चलने के कारण, संघर्ष चलने के कारण देवताओं की शक्ति तो छीड़ हो गई थी दुर्वासा मुनि के श्राप से। कुछ ही काल में देवता गण असुरों से हारने लग गए। जब असुरों से हारने लग गए और असुर गण स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य जमा लिए, तब वो सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे। जब नारायण के पास जाकर सारी घटना सुनाते हैं, नारायण बोले, देवताओं, आप सबको युक्तिमय कार्य करना पड़ेगा। आप सब मिल करके उन असुरों से प्रेम से व्यवहार करिए और प्रेम में व्यवहार करके यह बताइए कि हम दोनों को मिल करके, दोनों दलों को मिल करके समुद्र का मंथन करना है। उसमें इतने सुंदर रत्नों की प्राप्ति होगी जिसको आपस में हम बांट लेंगे एवं उसमें सबसे महान तत्व की प्राप्ति होगी, वह है अमृत तत्व। उस अमृत तत्व को भी पान करके हम अमर हो जाएंगे और इस प्रकार से हम दोनों आपस में भाई अमर होकर के अपने संसार में, अपने अपने जीवन में प्रसन्न रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र में प्रसन्न रहेंगे। ऐसा कह करके मीठी मीठी बात करके उन असुरों को मनाओ कह के भगवान नारायण ने उनको युक्ति समझाई। देवता से युक्ति प्राप्त करके, श्रीमन नारायण से युक्ति प्राप्त करके देवता गण असुरों के पास गए और बड़े प्यार से उन्होंने उनको समझाया कि दैत्यों, युद्ध करने से हमें कुछ लाभ नहीं है। हम आपस में मिलकर के अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं और अमृत तत्व को प्राप्त करके अमरता को प्राप्त करते हैं, अमर हो जाते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने इस युक्ति को उनके सामने रखा। दैत्य भी प्रसन्न हो गए कि चलिए हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तो क्यों न यह उपाय किया जाए। और आपस में मिलकर के वो निश्चित समय निर्धारित करते हैं और समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। समुद्र मंथन के लिए क्या किया गया, वासुकी नाग को आवाहन किया गया और उनको ऋषि बनने के लिए प्रार्थना की गई। वासुकी नाग ने स्वीकार किया है और वैसे ही मंदराचल पर्वत को प्रार्थना करके उनको मथनी बनने के लिए उनसे प्रार्थना की गई देवताओं एवं असुरों के द्वारा। तब मंदराचल पर्वत भी मंथन दंड बनने के लिए, मंथनी बनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। एक तरफ असुर हो गए, एक तरफ देवतागण हो गए
और दोनों ने मिल करके वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत में बांध करके उसको समुद्र के बीचों बीच उतार देते हैं। जब समुद्र के बीचों बीच उतार दिया गया तब क्या होता है, दोनों तरफ से मंथन करने लगे। आगे की ओर हो गए नाग देवता की मुख की ओर असुरगण और पीछे हो गए देवतागण। अब दोनों में रस्सी को खींचने लगे, खींचतान होने लगी और इस प्रकार से मंथन का क्रिया आरंभ होने लगा। मंथन का क्रिया जब आरंभ होता है तब मंदराचल पर्वत अपनी भार के कारण समुद्र की गहराइयों में डूबने लग जाता है। जब समुद्र की गहराई में वो डूबने लगा, देवतागण भयभीत हो जाते हैं। उनको ये भय सताने लगा कि यदि यह मंथन दंड डूब गया तो हमें अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी और हम दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण हमेशा ही ऐसे ही निर्बल रहेंगे और सर्वत्र इन राक्षसों का, असुरों का ही स्थापत्य रहेगा, वर्चस्व रहेगा। ऐसा कहकर के वो मन ही मन बहुत दुखी होने लगे और भयभीत होकर के, कातार होकर के श्रीमन नारायण को मन ही मन उच्च स्वर में, मन ही मन पुकारने लगे, उच्च स्वर में भी पुकारने लगे। तब श्रीमन नारायण साथ देने के लिए अपनी कृपा दृष्टि की और यहीं पर उन्होंने कच्छप रूप को धारण किया है। वह कच्छप अवतार इतना विशाल था कि उनकी शरीर से, उनके देह से संपूर्ण समुद्र की गहराई भर जाती है और वह नीचे से आकर के उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में उठा लेते हैं और इस प्रकार से आज आधार मिल गया उस मंदराचल पर्वत को, मंथनी को, और मंथन का कार्य आरंभ होता है। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए आधार होना जरूरी है, तभी जाकर के किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। आज भगवान आधार बन करके देवताओं को साथ देते हैं, देवताओं के कार्य को सफल बनाते हैं। उनकी इतनी सामर्थ्यता, इतनी शक्ति भगवान की कि मंदराचल जैसे पर्वत के घर्षण होने पर भी उनको रत्ती मात्र भी जरा सा भी कष्ट नहीं होता है और उस प्रभु नारायण की कृपा से, उनके कृपा से वासुकी नाग को भी तकलीफ नहीं हुआ, रत्ती मात्र कष्ट नहीं हुआ। जब मंथन का कार्य प्रारंभ होने लगा, कुछ काल के बाद जब मंथन का कार्य हो रहा था, सबसे पहले हलाहल नाम का विष प्रकट होता है। वह विष इतना भयंकर था कि समूची सृष्टि का नाश कर देता। तब उन्होंने सब ने मिलकर के, देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर को पुकारा है। भगवान शंकर आए और उसको अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ कहलाते हैं। फिर कामधेनु नाम की माता प्रकट हुई, उनको ऋषियों को दे दिया गया ताकि उनकी तपस्या और उनके दिनचर्या के लिए ये अपनी उपयोगी वस्तु को मांग कर सके और उनका जीवन चलता रहे, उनका जो दैनिक कार्य है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए ऋषियों को दे दिया गया। कामधेनु के बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है, पारिजात प्रकट हुआ है। असुरों ने उन पर कोई विशेष मोह नहीं दिखाया, देवताओं ने उसको स्वर्गलोक में स्थापित किए। देवतागण उनको स्वर्गलोक में स्थान देते हैं। उसके बाद चंद्रमा आए, भगवान शंकर को प्रदान किया गया, शंकर जी उनको अपने शीर में धारण करते हैं। ऐसे ही कल्प वृक्ष और पारिजात चंद्रमा के बाद कौस्तुभ मणि का प्रकट होता है। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्रदान किया गया, उनको सौंप देते हैं। कौस्तुभ मणि के बाद गदा प्रकट होता है, जो विष्णु भगवान ने उस गदा को भी स्वीकार किया है। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य के साथ आती हैं, विभूति के साथ आती हैं, कमल के फूल लेकर के आती हैं, उनके साथ गंगा माँ प्रकट होती है, तुलसी माता प्रकट होती हैं। ये सब माता का ऐश्वर्य है। इन विभूतियों के साथ माता लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। वह दिन कौन सा था? वह दिन था शरद पूर्णिमा की। वह शरद पूर्णिमा का दिन था। उस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। माता लक्ष्मी प्रकट होकर के अपने लिए वर का चयन स्वयं करने के लिए बोलती हैं और उन्होंने श्रीमन नारायण को अपने वर के रूप में स्वीकार किया है। आगे उनके बाद धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं। धन्वंतरी जी धनतेरस को प्रकट होते हैं और धन्वंतरी के साथ ही अमृत का कलश प्रकट होता है। जब अमृत का कलश प्रकट होता है तब दोनों दलों के बीच में संघर्ष होना फिर से प्रारंभ हो गया। देवतागण बोले हम पहले पान करेंगे, असुर बोलते हैं हम पहले पान करेंगे। असुर अपने बल दिखाने लगे कि हम शक्तिशाली हैं, हमारा जीत हुआ था, हम ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया।
तब देवताओं ने पुनः विष्णु जी को याद किया है। भगवान विष्णु उस समय अपनी माया अवतार धारण करके मोहिनी का रूप लेकर के आते हैं। परम सुंदरी स्त्री जिनकी नेत्रों की मादकता से सारे असुरगण मोहित हो जाते हैं। वह सुंदर स्त्री जब पास में आई तब असुरों ने कहा कि हे देवी, आप ही इस अमृत कलश को लेकर के अपने हाथ में लेकर के सबको अमृत का पान करवा दीजिए। वह उनकी नेत्रों की मादकता से वो सारे असुरगण जो थे मोहित हो गए थे। माता बोलती हैं, मोहिनी माँ, कि चलो मैं आपस में बैठ जाओ, मैं तुम सबको पान कराती हूँ। और उनको कतार से बैठा देती है, एक तरफ राक्षसों को, दैत्यों को, और एक तरफ देवताओं को। और अपने मन मोहनी मुस्कान से सबसे पहले उन्होंने देवताओं को पान कराया है। जब वो देवताओं को पान कराने लगी, एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, वह उसे कुछ समझ नहीं आया और वह देवता का रूप लेकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ जाता है। चंद्रदेव जब देखे कि ये असुर भी पी रहा है, पी चुका, तब उसने कहा कि प्रभु, ये स्वरभानु नाम का दैत्य है। भगवान विष्णु जी अपना चक्र से उसको दो हिस्सा में काट देते हैं। उनका धड़ राहु बनता है, स्वरभानु नामक दैत्य का धड़ केतु बना और जो शिर है वो राहु बनता है। इस प्रकार राहु और केतु नामक दो नवग्रह देवताओं में उनको स्थान मिलता है। दो ग्रह बने जो कि नवग्रह देवताओं में उनको स्थान प्राप्त होता है, वो भी देवता बन गए। इस प्रकार भगवान अमृत का पान करा करके देवताओं को अमर कर देते हैं। जहां पर भी भगवान की जिस रूप में आवश्यकता होती है, प्रभु उस रूप में जन्म लेकर के धर्म की स्थापना हेतु, प्राणियों के कल्याण हेतु, साधु संतों के कल्याण हेतु अपना अवतार धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब भगवान ने उनको पिला दिया है अमृत देवताओं को, दोनों के बीच में भयंकर फिर से राक्षसगण फिर संघर्ष करने लगे। पुनः संघर्ष होता है, लेकिन इस बार देवता क्या हुए, शक्तिशाली हो गए थे और भगवान विष्णु का सानिध्य उनको प्राप्त था। सारे राक्षसगण असुरगण हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।